मौसम बदल रहा है ना। रात को 0 पॉइंट पर 40 बांग्लादेशी खड़े थे। सुबह हुई और एक भी नहीं मिला। बीएसएफ और बीजीबी आमने सामने थे, लेकिन रातों रात पूरा खेल बदल गया। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उसने कई सारे बड़े सवाल भी खड़े कर दिए और बांग्लादेश को बौखलाहट मिला दिया। एक तरफ दर्जनों बांग्लादेशी 0 पॉइंट पर फंसे हुए थे, दूसरी तरफ बीएसएफ और बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स यानी कि बीजीबी के बीच तनातनी बढ़ती जा रही थी और माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि किसी भी वक्त बॉर्डर पर हालात बिगड़ सकते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रात भर बॉर्डर पर मौजूद करीब 40 बांग्लादेशी सुबह होने तक गायब हो गए। बॉर्डर का पूरा मामला क्या है वो आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का आप सबसे पहले ये बयान सुन लीजिए। मैं मुख्यमंत्री का नाते ज्यादा बात तो नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा लिमिटेशन है। लेकिन मेरा 1 महीना पूरा नहीं हुआ। 9 को मैंने संविधान को हाथ में लेते हुए मैं शपथ ले लिया, लेकिन मौसम बदल रहा है ना। सीएम होने के नाते ज्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन मौसम बदल रहा है। और इतना कहकर सीएम शुभेंदु मुस्कुराने लगे। अब पहली नजर में ये एक साधारण राजनीतिक बयान लग सकता है, लेकिन अगर आप बॉर्डर पर चल रही घटनाओं को जोड़कर इसे देखें तो शायद पूरी कहानी इसी एक लाइन में छिपी हुई है। दरअसल बता दें कि पिछले कुछ समय से पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। संदिग्ध लोगों की पहचान की जा रही है, हिरासत में उन्हें लिया जा रहा है और भारत ने बांग्लादेश को करीब 2860 ऐसे लोगों की सूची भी सौंपी है जिनके बारे में ये डाउट है कि वो बांग्लादेशी नागरिक है। यानी ये सिर्फ 40 लोगों का मामला नहीं था, ये हजारों लोगों के सत्यापन और संभावित निर्वासन से जुड़े मामले हो सकते हैं। और यहीं से बॉर्डर पर बेचैनी बढ़नी शुरू हुई। कुछ बिहार में जो कई इलाके हैं, यहाँ पर 0 पॉइंट पर दर्जनों लोग जमा होने लग गए। स्थायी लोगों में चिंता बढ़ गई। सूचना मिलते ही बीएसएफ मौके पर पहुंची। उधर बीजीबी भी सक्रिय हो गया। दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हुई। बीजेपी का यह आरोप था कि भारत लोगों को वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। वहीं भारतीय पक्ष का ये कहना था कि जिन लोगों की पहचान बांग्लादेशी नागरिक के रूप में हो रही है, उनका सत्यापन होना तय है और स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। मामला इतना बढ़ गया कि फ्लैग मीटिंग की मांग तक कर दी गई। लेकिन फिर कहानी में आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। रात भर 0 पॉइंट पर मौजूद करीब 40 लोग सुबह होने तक गायब हो गए। तनाव खत्म हो गया, गतिरोध खत्म हो गया और जिन लोगों को लेकर पूरा विवाद चल रहा था वो भी यहाँ दिखे ही नहीं। और यहीं से बड़ा सवाल खड़ा होता, आखिर बांग्लादेश इन लोगों के सत्यापन को लेकर इतना असहज क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि मामला सिर्फ 40 लोगों का नहीं है, मामला उस पूरे नेटवर्क का है जो वर्षों से सीमा पर अवैध आवाजाही, मानव तस्करी, फर्जी दस्तावेज और घुसपैठ के आरोपों के बीच चर्चा में रहा है। सुरक्षा एजेंसियों का ये मानना है कि जब अवैध तरीके से सीमा पार करने वाले लोगों की पहचान और वापसी की कार्रवाई तेज होती है तो ऐसे नेटवर्क पर भी दबाव पड़ता है। क्योंकि अगर लोगों को ये संदेश जाने लगे कि अवैध तरीके से सीमा पार करने के बाद भी वापस भेजा जा सकता है तो पूरा खेल ही बदल जाता है अपने आप। सोचे अगर किसी व्यक्ति को अपनी जमीन बेचकर, अपना सामान बेचकर, दलालों को पैसे देकर अवैध रास्तों से सीमा पार भेजा जाए और कुछ समय बाद उसे फिर वापस उसी के देश में भेज दिया जाए तो ऐसे नेटवर्क पर भरोसा कौन करेगा? और यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ सीमा की नहीं है, बल्कि उस पूरे इकोसिस्टम की भी है जो अवैध घुसपैठ से फायदा उठाता है। और शायद यही कारण है कि इस बार बॉर्डर पर बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही है। सालों तक खेल एक ही था, सीमा पार करो, पहचान छिपाओ, सिस्टम में घुल मिल जाओ। लेकिन अब तस्वीरें बदलती हुई साफ दिखाई दे रही है और यही वजह है कि निगरानी बढ़ रही है। यही वजह है कि सत्यापन तेज हुआ। यही वजह है कि 2860 लोगों की सूची ढाका के पास पहुंच चुकी है। और शायद यही वजह है कि सीएम शुभेंदु अधिकारी मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कह देते हैं कि मौसम बदल रहा है।
क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ 0 पॉइंट पर खड़े 40 लोगों की नहीं, कहानी उस बदलते माहौल की है जहां बॉर्डर पर नियम पहले से ज्यादा सख्ती से लागू होते हुए दिखाई दे रहे। और शायद इसी वजह से जो लोग रात को 0 पॉइंट पर खड़े थे, सुबह होते होते ही पूरा खेल बदल गया था, क्योंकि इन्हें ये पता है कि अब ये पहले वाला भारत नहीं है। अब ये पश्चिम बंगाल की वो बॉर्डर नहीं है जहां से आसान से घुसपैठ हो जाती है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें ज़ी न्यूज़।